हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लूना स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान बीएसटीसी व पीटीटी के लिए 3300 से अधिक प्रश्न करने वाले हैं। हम जीके के प्रश्न करने वाले हैं 3300 से अधिक प्रश्न, जो कि राजस्थान बीएसटीसी व पीटीटी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाते हैं जो राजस्थान बीएसटीसी व पीटीटी के अंदर पेपर होता है। हम राजस्थान के 33 ज़िले हैं, 33 ज़िलों के 3300 प्रश्न करने वाले हैं। 33 ज़िलों के 3300 प्रश्न करने वाले हैं। प्रत्येक ज़िले के 100 प्रश्न करने वाले हैं हम। तो जो चित्तौड़गढ़ ज़िला है उसका पार्ट फर्स्ट में हमने 100 प्रश्न कर लिए। गंगानगर ज़िले का पार्ट सेकंड में हमने 100 प्रश्न कर लिया। आज है हमारा हनुमानगढ़ ज़िला जिसके 100 प्रश्न करने वाले हैं। इस प्रकार हम राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 3300 करने वाले हैं 33 ज़िलों के। तो आज का जो हमारा ज़िला है वो है हनुमानगढ़। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है आज का हमारा हनुमानगढ़ ज़िले से संबंधित प्रश्न है, सारे ही प्रश्न, क्योंकि आज हम हनुमानगढ़ ज़िले के प्रश्न कर रहे हैं। तो एक नंबर प्रश्न है, हनुमानगढ़ ज़िले में ब्रह्मवाणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों हनुमानगढ़ ज़िले में जो ब्रह्मवाणी माता का मंदिर है वो पल्लू में स्थित है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की कहा जाता है। कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की क्या कहा जाता है। तो कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा जाता है। तो बे नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और 3 नंबर प्रश्न है, भद्रकाली माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों भद्रकाली मंदिर माता का मंदिर है उसका निर्माण राम सिंह ने करवाया, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है, भटनेर दुर्ग है। दोस्तों भटनेर दुर्ग है वो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। तो भटनेर दुर्ग है धानवन दुर्ग कहते हैं जिसको, जो कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, एंड तक थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो आपके प्रश्न छूट जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों में से अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो फिर इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें एंड तक। तो 5 नंबर प्रश्न है हमारा, कर्णपुर सभ्यता स्थल है हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, जालौर में या सिरोही में। तो दोस्तों कर्णपुरा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले के बादरा तहसील है उसके कर्णपुरा गांव में ही है। कर्णपुरा तहसील तो हनुमानगढ़ जिले में है। और अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ किन शासकों का प्राचीनतम राजधानी रहा। हनुमानगढ़ है वो भाटी जो शासक है उनका प्राचीनतम राजधानी रहा। तो बे नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में हनुमानगढ़ को कहा जाता था। तो दोस्तों प्राचीन काल में हनुमानगढ़ को भटनेर कहा जाता था। तो बे नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और भटनेर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है। भटनेर का दुर्ग भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और 8 नंबर प्रश्न है, भटनेर पर बीकानेर शासक सूरत सिंह ने आक्रमण कब किया। तो दोस्तों भटनेर पर बीकानेर शासक सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में किया। तो बे नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भटनेर पर बीकानेर शासक सूरत सिंह ने भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया 1805 ईस्वी में। तो बे नंबर ऑप्शन हमारा सही। और अगला प्रश्न हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। लूणी, बनास नदी, चंबल नदी या घग्गर नदी। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो दे नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और 10 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा किस भाषा का शब्द है। लैटिन, अरबी, सिंधी, फारसी। तो दोस्तों कालीबंगा है वो सिंधी भाषा का शब्द है। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, पीलीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई। लूणी नदी, बनास नदी, चंबल नदी या घग्गर नदी। तो दोस्तों पीलीबंगा जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो रंगमहल सभ्यता वो ही घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और 13 नंबर प्रश्न है, रंगमहल सभ्यता की उत्खननकर्ता कौन थे। श्रीमती हनरेड, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, अमलानंद घोष। तो दोस्तों रंगमहल जो सभ्यता है उसके उत्खननकर्ता श्रीमती हनरेड थी। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। रंगमहल सभ्यता के उत्खननकर्ता श्रीमती हनरेड। और रंगमहल सभ्यता कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में। और हमें पूछ लिया जाए कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसके खोजकर्ता कौन थे, तो अमलानंद घोष। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा उस कालीबंगा के लिए सही हो जाएगा। और रंगमहल सभ्यता की उत्खननकर्ता श्रीमती हनरेड्डी। और अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसने किया। तो कालीबंगा सभ्यता है उसका उत्खनन कार्य है वो अमलानंद घोष ने किया। उत्खनन कार्य अमलानंद घोष ने किया। और कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने की। तो कालीबंगा सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज की वो की एल पी टेसीटोरी ने खोज की। एल पी टेसीटोरी।
तो जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज तो की थी एल पी टेसीटोरी ने, और उसका उत्खनन कार्य वो अमलानंद घोष ने करवाया। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और 15 नंबर प्रश्न है, रंग महल सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया गया। रंग महल जो सभ्यता है उसका सर्वप्रथम उत्खनन कार्य कब किया गया? तो रंग महल सभ्यता का उत्खनन कार्य है वो 1952 से लेकर 54 के मध्य किया गया। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता से सर्वप्रथम उत्खनन कार्य कब किया गया? तो कालीबंगा सभ्यता से सर्वप्रथम उत्खनन कार्य 1952-53 में किया गया। तो सी नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भद्रकाली माता का मेला कब आयोजित होता है? तो भद्रकाली माता का जो मेला है वो चैत्र माह में आयोजित होता है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो हनुमानगढ़ जो जिला है वो बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, उत्तरी सीमा का प्रहरी किस जिले को कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी है वो भटनेर दुर्ग को कहा जाता है। तो बे नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा हनुमानगढ़ के लिए। और अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ स्वतंत्र जिला कब बनाए? हनुमानगढ़ है वो स्वतंत्र जिले के रूप में कब आया? तो हनुमानगढ़ है वो 12 जुलाई 1994 को स्वतंत्र जिले के रूप में आया। तो बे नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भद्रकाली माता का मेला लगता है। भद्रकाली माता का मेला कब लगता है? तो भद्रकाली माता का जो मेला है वो अमरपुर में लगता है। और कब लगता है? चैत्र मास में लगता है। 22 नंबर प्रश्न है, शिला माता हनुमानगढ़ की अर्चना से कौन सा रोग ठीक होता है? शिला माता हनुमानगढ़ की अर्चना से कौन सा रोग ठीक हो जाता है? तो दोस्तों शिला माता हनुमानगढ़ की अर्चना से चर्म रोग ठीक हो जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है क्या है? तो दोस्तों कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो काली चूड़ियाँ होता है। यानी कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो काली चूड़ियाँ होती है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, तलवाड़ा झील किस जिले में स्थित है? तलवाड़ा जो झील है वो कौन से जिले में स्थित है? तो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 25 नंबर प्रश्न है, घोगामेडी को और किस नाम से जाना जाता है? घोगामेडी जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और किस नाम से जाना जाता है? धुरमेडी नाम से जाना जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, घोगा जी के मंदिर पर अंकित शब्द है कल्ला पीर है या सांप्रदायिक है, अल्लाह अकबर है या बिस्मिल्लाह है? तो दोस्तों घोगा जी के जो मंदिर है घोगामेडी में स्थित उस पर बिस्मिल्लाह लिखा गया है। तो द नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और 27 नंबर प्रश्न है, घोगा जी का मेला कहाँ लगता है? नौहर हनुमानगढ़ में, अमरपुरा में, थेड़ी में या संगारिया में? तो दोस्तों घोगा जी का जो मेला है वो घोगामेडी में यानी नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और 28 नंबर प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर क्या है? तो हनुमानगढ़ जिले का जो शुभंकर है वो छोटा किलकिला है। तो सी नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। और 29 नंबर प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले का परिवहन कोड क्या है? तो दोस्तों हनुमानगढ़ जिले का परिवहन कोड है RJ31। RJ31 है वो हनुमानगढ़ जिले का परिवहन कोड है। तो सी नंबर ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ राजस्थान का क्रमानुसार कौन सा जिला है? तो हनुमानगढ़ है वो राजस्थान का 31वां जिला है जो कि 31वें नंबर पर बना। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और 31 नंबर प्रश्न है, चंद्र सिंह बिरकली का संबंध किस जिले से है? चंद्र सिंह बिरकली जो कवि लेखक थे उसका संबंध किस जिले से है? तो उनका जो संबंध है वो हनुमानगढ़ जिले से है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्र सिंह बिरकली का नहीं है? तो बादली, लू और जो कालजेरी कौर है ये चंद्र सिंह बिरकली के ग्रंथ है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है हमारा राधे राघव या चंद्र सिंह बिरकली का जो ग्रंथ है वो नहीं है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। बादली, लू और काजलिया रिकोर है ये चंद्र सिंह बिरकली का के ग्रंथ हैं। और अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता है हड़प्पाकालीन है, प्राक हड़प्पाकालीन है, लौह युगीन है या उपयुक्त सभी है? तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता है वो प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता है। यानी हड़प्पा से हड़प्पाकालीन सभ्यता है उससे पूर्व की सभ्यता है प्राक हड़प्पाकालीन। और अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, रंग महल सभ्यता है हड़प्पाकालीन, प्राक हड़प्पाकालीन, लौह युगीन, ताम्र युगीन? तो दोस्तों रंग महल जो सभ्यता है वो हड़प्पाकालीन सभ्यता है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की? कालीबंगा सभ्यता है उसकी सर्वप्रथम खोज की LP टेसीटोरी ने। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज तो सर्वप्रथम LP टेसीटोरी ने की। और जो उत्खनन कार्य वो किसने करवाया? अमलानंद घोष ने। तो जो बे नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा।
और 36 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने कालीबंगा पर डाक टिकट कब जारी किया? तो दोस्तों भारत सरकार ने कालीबंगा सभ्यता पर डाक टिकट जारी किया, वो कब किया? 1961 में किया। तो 6 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है हमारा, मरुद्रा का कालिदास किसे कहते हैं? कर्नल टोड को, चंद्र सिंह ब्रिकली को, एल.पी. टेसीटोरी को या नाथल जोशी को? तो दोस्तों मरुद्रा का जो कालिदास है वो चंद्र सिंह ब्रिकली को कहते हैं। तो बे नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। चंद्र सिंह ब्रिकली जिसे मरुद्रा क्षेत्र है उसका कालिदास कहा जाता है। तो बे नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कालीबंगा संग्रहालय वो हनुमानगढ़ में स्थित है, क्योंकि कालीबंगा जो सभ्यता वो हनुमानगढ़ में है। और 39 नंबर प्रश्न है, पीलीबंगा सभ्यता है हड़प्पा कालीन है, प्राक हड़प्पा कालीन है, लोहा युगीन है या सब भी है? तो दोस्तों पीलीबंगा जो सभ्यता है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, हड़प्पा कालीन। और अगला प्रश्न है, भटनेर किला स्थित है बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर? दोस्तों भटनेर जो दुर्ग है, भटनेर किला है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो बे नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, भटनेर दुर्ग का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों भटनेर दुर्ग है इसका निर्माण हनुमानगढ़ में 285 ईस्वी में हुआ। तो 6 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भटनेर दुर्ग का वास्तुकार कौन था? भटनेर दुर्ग जिसका निर्माण 285 ईस्वी में हुआ। और भटनेर दुर्ग का निर्माण वास्तुकार कौन था? तो भटनेर दुर्ग का जो वास्तुकार था वो ककैया था। तो 6 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, ककैया जो कि भटनेर दुर्ग का वास्तुकार था। 43 नंबर प्रश्न है, भटनेर दुर्ग के विस्तार के बारे में क्या सही है? 52 बुर्जों में है, 52 बिघों में है, 52 तालाबों में है या सभी? तो दोस्तों भटनेर दुर्ग के बारे में ये तीनों ही बातें सही है। ये 52 बुर्जों में है, 52 बिघों में है और 52 तालाबों में है। तो द नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन करने वाला जो दुर्ग है वो भटनेर दुर्ग ही है। और अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता को कब स्थापित किया गया? 1985-86 में, 1993 में, 1985 में या 1998 में? तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता को 1985-86 में स्थापित किया गया। तो यह नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, जूते हुए खेत के प्रमाण किस सभ्यता से मिले? पीलीबंगा, कालीबंगा, पीलीभीत या रंग महल? तो दोस्तों जूते हुए खेत के जो प्रमाण है वो हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। तो बे नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेत के सामान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? खेत के सामान के लिए हमारा हनुमानगढ़ जिला प्रसिद्ध है। तो 6 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन है वो हनुमानगढ़ जिले में होता है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 49 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला है वो हमारा हनुमानगढ़ जिला है। तो बे नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, भाखड़ा नांगल योजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला। और अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है, घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दोस्तों घग्गर नदी है वो राजस्थान में टिब्बी से प्रवेश करती है। तो जो ए नंबर 6 नंबर प्रश्न ऑप्शन है हमारा टिब्बी वो हमारा सही हो जाएगा। घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? टिब्बी से। और 51 नंबर प्रश्न है, घग्गर नदी का उपनाम क्या है? तो दोस्तों घग्गर नदी के मर्द का उपनाम वो मर्द नदी भी कहते हैं, सरस्वती नदी भी कहते हैं और राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। तो दोस्तों घग्गर नदी है ये इसके तीनों ही उपनाम है, मर्द नदी, सरस्वती नदी, राजस्थान का शोक। तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 52 नंबर प्रश्न है, गौवत्स परिपालन केंद्र कहाँ पर स्थित है? गौवत्स परिपालन केंद्र जो कहाँ पर स्थित है? नौहर में, संगारिया में, टिब्बी में या तलवाड़ा में? तो दोस्तों गोवत्स परिपालन केंद्र है वो नौहर तहसील में है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? जाली कहते हैं, नाली कहते हैं, कड़ा कहते हैं या करम कहते हैं? तो दोस्तों घग्गर नदी के पाट को नाली कहते हैं। तो बे नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, आपनी योजना का संबंध है सिंचाई से, पेयजल से, विद्युत परियोजना से या सभी? तो दोस्तों आपनी योजना का संबंध है वो पेयजल से है। तो बे नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, आपनी परियोजना का परिवर्तित नाम क्या है? श्री गणेश परियोजना, राज परियोजना, गांधोली परियोजना या सभी?
तो दोस्तों आपनी परियोजना का जो परिवर्तित नाम है वो गांधोली परियोजना है, तो 6 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। गांधोली परियोजना जो कि आपनी योजना का परिवर्तित नाम है। 56 नंबर प्रश्न है, नाली नस्ल भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर, कोटा। तो नाली नस्ल भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान जो केंद्र है वो हनुमानगढ़ में स्थित है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही। और 57 नंबर प्रश्न है, आपनी परियोजना हनुमानगढ़ में किस देश के सहयोग से स्थापित की गई। तो आपनी जो योजना है वो पेयजल से संबंधित है और हनुमानगढ़ के में स्थापित की गई किस देश के सहयोग से। तो आपनी योजना है वो जर्मनी देश के सहयोग से स्थापित की गई, तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, जर्मनी देश की स्थापित की गई। और आपनी योजना का वर्तमान में नाम क्या है यानी परिवर्तित नाम क्या है। तो आपनी योजना का परिवर्तित जो नाम है वो गांधोली परियोजना है, तो 6 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और जो किसके देश से लागू की गई, तो ए यानी जर्मनी से। और अगला प्रश्न है, इंडो डच जल निकासी परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है। आयरलैंड, नीदरलैंड, भूटान या जापान। इंडो डच जल निकासी परियोजना है वो हमारे नीदरलैंड के सहयोग से चलाई जा रही है, तो बे नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और 59 नंबर प्रश्न है, इंडो डच जल निकासी परियोजना किस जिले में संचालित हो रही है। इंडो डच जल निकासी परियोजना है वो हनुमानगढ़ जिले में संचालित हो रही है, तो बे नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, चावल के दानों के अवशेष किस स्थान से मिले। तो चावल के दानों के अवशेष है वो किस स्थल से मिले। चावल के दानों के अवशेष है वो हमें रंग महल सभ्यता से मिले जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, तो द नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रंग महल सभ्यता। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर पाए जाते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर हनुमानगढ़ जिले में पाए जाते हैं। और अगला नंबर प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न, भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर। तो भाखड़ा नांगल परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जो जिला है वो हनुमानगढ़ जिला है, तो बे नंबर ऑप्शन हमारा सही। और अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न, हनुमानगढ़ प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है। हनुमानगढ़ प्रदेश में औसत जो वर्षा है वो 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले की जलवायु कैसी है, शुष्क है, अर्धशुष्क है, अति अर्धशुष्क है या उप आर्द्र है। तो दोस्तों हनुमानगढ़ जिले की जो जलवायु है वो अर्धशुष्क है, तो बे नंबर ऑप्शन हमारा सही है। और अगला प्रश्न है, तलवाड़ा झील किस नदी के किनारे पर स्थित है। घग्गर नदी, गंभीर नदी या बाणगंगा नदी या चंबल नदी। तो दोस्तों तलवाड़ा जो झील है वो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न, सोनारों की कुलदेवी कौन सी है। कालका माता है, करणी माता है, जीण माता है या नारायणी माता है। तो सोनारों की जो कुलदेवी है वो कालका माता है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न, कालका माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। पल्लू में, भटनेर में, पीड़ेबंगा में या संगारिया में। तो दोस्तों कालका माता का मंदिर है वो, तो कालका माता का मंदिर पल्लू में भी है और भटनेर में भी है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है। लालगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन जो दुर्ग है वो भटनेर का दुर्ग है, जिसका निर्माण 285 ईस्वी में हुआ। और अगला प्रश्न है, राव जैतसी की छतरी कहाँ पर स्थित है। राव जैतसी की छतरी कहाँ पर स्थित है, भटनेर में, संगरिया में या पल्लू में या बड़ौपाल में। तो दोस्तों जो राव जैतसी की जो छतरी है वो भटनेर में स्थित है, तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता स्थल से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली। रंग महल, पीलीबंगा, कालीबंगा या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमें रंग महल सभ्यता से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही। 71 नंबर प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख नदी कौन सी है। तो दोस्तों हनुमानगढ़ जिले की जो प्रमुख नदी है वो घग्गर नदी है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हकरा का संबंध है, हकरा है उसका संबंध किससे है। घग्गर नदी से, कांतली नदी से, जाखम नदी से, इनमें से कोई नहीं। तो हकरा का जो संबंध है वो घग्गर नदी से है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न, सिद्धमुख नहर परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है। अमेरिका, यूरोपियन आर्थिक समुदाय, जर्मनी या जापान। तो सिद्धमुख नहर परियोजना है वो यूरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता से चलाई जा रही है, तो बे नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। सिद्धमुख परियोजना यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सहयोग से। अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न, कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है। तो कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर
परियोजना से लाभान्वित जो जिला है वो हनुमानगढ़ है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही। और 75 नंबर प्रश्न है, श्री गुरुद्वारा कबूतर साहिब का संबंध है, श्री गुरुद्वारा कबूतर साहिब का संबंध है गुरु फतेह सिंह से, गुरु अर्जुन देव से, गुरु गोविंद सिंह से, इनमें से कोई नहीं। तो गुरुद्वारा कबूतर का जो साहिब का जो संबंध है वो गुरु गोविंद सिंह से है, तो 6 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और 76 नंबर प्रश्न है, सर छोटूराम संग्रहालय की स्थापना किसने की? सर छोटूराम संग्रहालय की जो स्थापना है वो किसने की? सर छोटूराम संग्रहालय की जो स्थापना है वो स्वामी केशवानंद जी ने की, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और 77 नंबर प्रश्न है, संगारिया ग्रामोत्थान विद्यापीठ कहाँ पर है? तो संगारिया ग्रामोत्थान विद्यापीठ है वो संगारिया में स्थित है, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 78 नंबर प्रश्न है, सर छोटूराम संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो सर छोटूराम संग्रहालय है वो हमारा संगारिया में स्थित है, तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न, श्री गुरुद्वारा कबूतर साहिब कहाँ पर स्थित है? तो श्री गुरुद्वारा कबूतर साहिब है वो नौहर में स्थित है, तो बे नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, शिला माता के मंदिर में चढ़ाया जाता है शराब, केसर, मेवा या नमक का पानी? तो दोस्तों शिला माता के मंदिर में नमक का पानी चढ़ाया जाता है, तो दे नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, नमक का पानी चढ़ाया जाता है शिला माता के मंदिर में। और अगला प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न, शिला माता को मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कहते थे? कल्लाह पीर कहते थे, शिला पीर, राम कंवर या चंद देवी? तो दोस्तों शिला माता को जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो शिला पीर कहते थे, तो बे नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न, शिला माता का मंदिर है बीकानेर में, जोधपुर में, हनुमानगढ़ में, जालौर में? तो दोस्तों शिला माता का मंदिर है वो हनुमानगढ़ जिले में है, तो 6 नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। शिला माता का मंदिर हनुमानगढ़ में। और शिला माता को मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कहते थे? तो शिला माता को मुस्लिम समुदाय के लोग शिला पीर कहते थे। और शिला माता के मंदिर में चढ़ाया क्या जाता है? तो शिला माता के मंदिर में नमक का पानी चढ़ाया जाता है। और अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न, गोगा जी के मंदिर में मुस्लिम पुजारी को क्या कहा जाता है? गोगा जी का जो मंदिर है उसमें मुस्लिम पुजारी और जो हमारे हिंदू पुजारी है वो दोनों ही रहते हैं, तो गोगा जी के मंदिर में मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है, तो बे नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न, शेर खां की कब्र कहाँ पर स्थित है? शेर खां की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों शेर खां की कब्र है वो भटनेर जो दुर्ग है वहाँ पर स्थित है, भटनेर किले में, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न, गोगा जी के पुजारी कौन सा नृत्य करते हैं? गोगा जी के पुजारी है वो कौन सा नृत्य करते हैं? सांकल नृत्य, घूमर नृत्य, गौरी नृत्य या डोल नृत्य? तो दोस्तों गोगा जी के जो पुजारी होते हैं वो सांकल नृत्य करते हैं, तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न है, गोगामेडी का आधुनिक निर्माता किन्हें माना जाता है? तो दोस्तों गोगामेडी के जो आधुनिक जो निर्माता है वो गंगा सिंह थे, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आधुनिक निर्माता गोगामेडी का गंगा सिंह। अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न, गोगामेडी का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों गोगामेडी का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, तो 6 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गोगामेडी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने। 88 नंबर प्रश्न है, तैमूरलंग के आक्रमण के समय भटनेर का शासक कौन था? तैमूरलंग के आक्रमण के समय भटनेर का शासक दुलचंद भाटी था, तो बे नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। और 89 नंबर प्रश्न है, भटनेर दुर्ग पर किस शासक की मूर्ति विराजमान है? भटनेर जो दुर्ग है उस पर कौन से शासक की मूर्ति विराजमान है? तो भटनेर दुर्ग पर सूरत सिंह जो शासक थे उनकी मूर्ति है वो विराजमान है। और अगला प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न, तैमूरलंग ने भटनेर दुर्ग पर आक्रमण कब किया? 1398 में, 1498 में, 1598 में, 1698 में? तो दोस्तों तैमूरलंग ने भटनेर दुर्ग पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 91 नंबर प्रश्न है, सुख सिंह मेहताब गुरुद्वारा है, सुख सिंह मेहताब गुरुद्वारा कहाँ पर है? हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा, अलवर? सुख सिंह मेहताब जो गुरुद्वारा है वो हनुमानगढ़ जिले में है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही। और 92 नंबर प्रश्न है, शिक्षा संत किन्हें कहा जाता है? शिक्षा संत है किन्हें कहा जाता है? रामदेव जी को, तेजा जी को, बिरमा ढाका को या सुंदर दास जी को? तो दोस्तों शिक्षा संत है वो बिरमा ढाका को कहा जाता है, तो 6 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 93 नंबर प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले की आकृति कैसी है? आयताकार है, एल के समान है, बतख के समान है, राजस्थान के समान है? तो दोस्तों हनुमानगढ़ जो जिला है उसकी आकृति है वो एल के समान है, तो बे नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है,
किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं? जो भटनेर का हमारा दुर्ग है उसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। हनुमानगढ़ की उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर का दुर्ग। और अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो हनुमानगढ़ जो दुर्ग है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा कौन से जिले की लगती है? तो हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा है वो हनुमानगढ़ जिले की लगती है। तो जो स नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा किस जिले की लगती है? पंजाब के साथ जो न्यूनतम सीमा है वो हनुमानगढ़ की लगती है और जो अधिकतम सीमा है वो गंगानगर की लगती है। गंगानगर जो और हनुमानगढ़ है वो राजस्थान के 2 जिले हैं जिनके पंजाब के साथ सीमा लगती है। और फाजिल्का और जो मुक्तसर है वो पंजाब के ज़िले हैं। और अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ की प्रमुख नदी कौन सी है? घग्गर, चंबल, सोम या जाखम? तो दोस्तों हनुमानगढ़ की प्रमुख जो नदी है वो घग्गर नदी है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्राचीन सभ्यताओं की भूमि किसे कहते हैं? प्राचीन सभ्यताओं की भूमि कौन सी जगह को कहते हैं? गंगानगर को, हनुमानगढ़ को, जयपुर को या कोटा को? तो प्राचीन सभ्यताओं की भूमि कहते हैं हनुमानगढ़ जिले को। तो बे नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सोनमर और राजस्थान की सबसे निचली झील कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान की सबसे निचली झील है वो तलवाड़ा झील है। तो द नंबर ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे निचली झील तलवाड़ा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान बीएसटीसी व पीटीटी के लिए महत्वपूर्ण 100 प्रश्न किए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से। इसी प्रकार हम करने वाले हैं 3300 प्रश्न करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी व पीटीटी के लिए व अन्य एग्जाम्स के लिए, जो कि राजस्थान के जीके के प्रश्न होंगे 33 जिलों के, यानी प्रत्येक जिले के 100 प्रश्न होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।